हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या है, उसी को आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लेखकों के जीवन परिचय से आपके 5 अंक मिलते हैं, यानी कि आपको 3 से 4 जीवन परिचय दिया रहेगा, उसमें से एक करना रहेगा। 5 में 5 अंक कैसे लाना है पूरे डिटेल के साथ समझाएंगे। एक टॉपर कैसे कॉपी में जीवन परिचय को लिखता है। मैं आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय को एकदम शानदार ट्रिक से समझाऊंगा। यदि आपको याद नहीं रहेगा तब भी आप आसानी से लिख कर आएंगे। यह हिंदी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह 2025 हिंदी का पेपर है। तो सबसे पहले पेपर में देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन को पूछता है और कितने अंक के होते हैं। तो यहाँ पर आपको 26 के क नंबर में पूछता है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं आपको 3 से 4 जीवन परिचय दिया हुआ है और सबसे मोस्ट जो जीवन परिचय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सबसे पहले पेपर में जिस भी क्वेश्चन में पूछा रहेगा सबसे ऊपर आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क नंबर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप क नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हेडिंग डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जीवन परिचय का हेडिंग डालेंगे। उसके बाद आप पेज के राइट साइड में एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। इसमें आप इम्पोर्टेंट चीजों को लिखेंगे जैसे कि नाम, जन्म स्थान, मृत्यु, भाषा, शैली। बस आपको 4 से 5 चीजों को याद करना है, जैसे कि किसका आप जीवन परिचय को लिख रहे हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उसके बाद जन्म स्थान कहाँ पर है तो अगोमा नामक ग्राम में। उसके बाद जन्म मृत्यु को लिखेंगे। जरूरी नहीं है कि आप एक में लिखे, ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। इनका जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु उनकी 1941 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद आप भाषा को लिखेंगे संस्कृत मिश्रित शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली है। उसके बाद आप शैली को लिखेंगे सामाजिक शैली। बस आपको इतने ही चीजों को आपको याद करना है। आप इस फ्लो चार्ट में जो लिखे इसकी मदद से आप जीवन परिचय को आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, बस आपको एक बार जीवन परिचय को बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले आपको एक बार आपको स्टोरी की तरह पढ़ लेना है। उसके बाद आप इन चीजों को आपको अच्छे से क्लियर एकदम याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षा एवं युग परिवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। तो आप इसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद इसमें आप लिखेंगे इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने माता पिता के पास जिले की राढ़ तहसील में हुई थी और उन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण वे आगे नहीं बढ़ सके। उन्होंने FA इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी। उन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी प्रारंभ कर दी और स्वाभिमान और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। तो आप इसी तरह से जीवन परिचय को लिखेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रचनाएं का। ये आपके 2 अंक के होते हैं। बहुत से स्टूडेंट जीवन परिचय लिख कर छोड़ देते हैं, बस उनको 2 से 3 अंक मिलते हैं। जब आप रचनाएं को लिखेंगे तभी आपको 2 अंक मिलेंगे। इसमें आप रचनाएं को लिखेंगे शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। इनकी रचनाएं का विवरण निम्नवत है। सबसे पहला निबंध है। निबंध में चिंतामणि 2 भाग तथा विचार भी थी। उसके बाद आप दूसरा नंबर डालेंगे आलोचना, क रस मीमांसा तथा ख त्रिवेणी और गौर सूरदास है। जरूरी नहीं है कि आप पूरे रचनाएं को लिखें, 1-2 भी लिख सकते हैं, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे।
यहाँ पर तीसरा नंबर डालेंगे इतिहास, इन्होंने कौन से इतिहास को लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास। उसके बाद यहाँ पर चौथा नंबर आप डालेंगे संपादन। उसके बाद इसमें लिखेंगे जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका। तो आप इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में आप लिख कर आएंगे तो एग्जामर आपको पूरे 5 में 5 नंबर देगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।